सभी भक्तजनों को राम राम। रामचरितमानस की चौपाइयाँ अर्थ सहित पढ़ रही हूँ। कथा प्रारंभ होते है, सुनहु वीर हनुमान, आसन अपना आइए तेज पुंज बलवान। गृह भेषज जल पवन पटे, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम, भेद विभीति कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जसे अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जते, सकल राम में जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा, जोरी जुगे पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देव धनुज नर नाग खगे, प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनिचर, कृपा करौ अवसर। श्री राम श्री राम। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितृ, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात दी, जीव जल थल नभवासी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगे पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहू, सब मिले कर उछाड़ छल छोहू, निज बुद्धि भले भरोसे मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सूजन एकहु अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अच्छा है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचियाछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, छमही सजन मोरी डिठाई, सुनही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह है बड़ी ऊंची है। चाह है तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सजन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी अही कुटले कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी।
जैसे बालक जब तोतली वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग माही। रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता की ये अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाडी बढ़ई जल पाई। सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाडही जोही। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सजन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाग छोट अभिलाषु बड़े, करो एक विश्वास। पेहहि सुख सुनि सुजन सबे, खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ने राम पद नेहु, तिन कहें सुख देहास रस हेहु। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंस बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता की रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी ये कविता सुक्त हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति ने सामुझी की, तिन्ही कथा सुन लागही फीकी। हरिहर पद रति मत ने कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिए जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार
अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, ये मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहती हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भनिति मोरि सबे गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार ही सुनहि सुमति जिने के विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनको निर्मल ज्ञान है वो सुनेंगे। कथा समाप्त होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, अपन आसन अपना जाइए, तेज पुंज बलवान। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम।